हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 से जो मैं आप सभी को पेपर 1 के लिए एमपीपीएससी के पीवाईक्यू करवा रही थी, तो उसी में एक और प्रश्न पत्र जो है आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अच्छा रहेगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि यहाँ ना आपके पास सिलेबस तो है लेकिन कोई प्रश्न पत्र नहीं है कि पिछला। लेकिन अगर सिलेबस पे गौर किया जाए तो मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया था कि जो पीएससी का सिलेबस है और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, दोनों सेम है, तो आप उसका प्रश्न पत्र अपने लिए ले सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक या फिर हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। तो देखिए, जो विद्युत परियोजनाएं हैं या फिर परियोजनाएं हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो आप इन चीजों को देखिए, टॉपिक साथ साथ मैं बताती चली जाती हूँ कि ये टॉपिक्स आपको कवर करना है। किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। तो मध्य प्रदेश के लोग आटा कह सकते हैं, वहां ज्यादा ग्रो होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? अब यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीन्स कौन सा ऐसा फसल है जो व्यापार के लिए प्रयोग नहीं होती। तो देखिए, गन्ना, कपास, केला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बाजरा। तो बाजरा जो है वो व्यापारिक के लिए नहीं है। बाकी गन्ना, कपास, केला, इन सभी को व्यापार के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों से मिलान करना है जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे है पीवी नरसिम्हा राव। तो ये कहाँ के थे? तो ये जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश की थी, जिसका बंटवारा नहीं हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। ये कहाँ के थे? बम्बई के। ठीक है, बम्बई राज्य की ये मुख्यमंत्री। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, ये कर्नाटक के। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। नरेंद्र मोदी, तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो गुजरात के। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। देखिए, अतिरिक्त की नियुक्ति नहीं की जाती, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसआई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है इसकी सह अध्यक्षता ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। तो देखिए, वित्त सचिव तो इसलिए होगा क्योंकि वित्त क्षेत्र का है, वित्त मंत्री नहीं, सचिव की। ठीक है,
और इसके अलावा क्योंकि ये फाइनेंशियल की बात हो रही है, फाइनेंशियल मतलब पैसे की बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो ये किया गया था 23 फरवरी 2018 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट दिया गया था? तो ये था म्यांमार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार? तो खेल पुरस्कार जो दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार जो है सबसे प्रमुख है? तो इसमें से देखिए विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। फिर यहाँ पे कथन दिया गया है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। तो ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा की परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो कौन जो है ये नाम शामिल करता है? तो ये करते हैं, देखिए इसमें से मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी, ये तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो कोई व्यक्ति जो है कितने दिन के अंदर जो है वहाँ अपना जो है दायर कर सकता है? तो 90 दिन के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाके वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो ये खाद्य की आयोग की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के जो मूल संस्थापक थे वो थे दोस्त मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा मैं इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ दो क्वेश्चन ले लूं। चलिए राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गहोरा में। नेक्स्ट है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहने वाले हैं एनुल मुल्क मुल्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बेटका को किसने खोजा था? तो भीम बेटका को खोजने वाले हैं वो है डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति। तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति जो है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूट वाला फिर से आ गया है, यानी कि मिलान वाला।
चलिए इनका मिलान देख लेते हैं। तो यहाँ पर घास के मैदान है और उनका हमें महाद्वीप जो है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेपीज, ये कहाँ पर है? रूस में। प्रेरीज, ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है वेल्डस, ये कहाँ है? ये है दक्षिणी अफ्रीका में। और डाउन्स, डाउन्स कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में जो है सागौन के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। यहाँ पर अगर बात करें कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, तो अब आपको बताना है कि ये कथन जो है वो कौन सा सही है। चलिए कथन देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख उत्पादक गेहूं के उत्पादक राज्य है, सही है। सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था विदिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, नीला पर्वत उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी चौरी चौरा शताब्दी समारोह। फिर यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, तो आपको इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तो ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है, एक चुनाव आयुक्त नहीं, ये कथन जो है आपका, क्योंकि 65 वर्ष की आयु होती है, तो ये कथन जो है क्या है? सही है। दूसरा कथन भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूची 1 प्रविष्टि 72। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो यदि
संबंधित राज्य इस संबंध में करार दे। तो बात सही है कि अगर इसमें वो कहेगा तभी वो नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो ये किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र कवि बाल कवि वैरागी का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम है नंदराम दास। यह आपके हिंदी साहित्य में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के कवि में। चलिए नेक्स्ट है 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो उज्जैन में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। तो ये अपनाने वाले थे धनपाल। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम ये भी था। तो सांची का पुराना नाम क्या था। तो ये था काकड़ाम। ठीक है। नेक्स्ट है टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम वास्तविक जो था वो था टांटिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको दिया गया कि जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे आपको कथन बताना है कि कौन सा सही है। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। सही है। जेनेटिक कोड तो सब जगह। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते। सही है। यह अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। सही है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। तो चारों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी कि समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। तो ये है ऑप्शन बी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस के किस संकर किस्म के फल का विकास होता है। तो ये होता है रत्ना का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो जननी सुरक्षा योजना है इसका उद्देश्य है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। तो इस तथ्य को किसने माना था। तो ये थे डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो ये किसने कहा था। ये कहने वाले थे W.H. रसल ने। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन कहा गया है चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। नेक्स्ट है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सी की समाप्ति कब की गई। तो ये की गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था। तो ये करने वाले थे इसरो के द्वारा जो है ये रोबोट विकसित किया गया। नेक्स्ट है गार्टनर के अनुसार
4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो यह है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। तो ये 4 चरण ये हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ये ग्राफ जो है इसका करेक्ट आंसर है। ग्राफ के माध्यम से जो है सामाजिक नेटवर्क को दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो ये करता है 128 बीट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो कहाँ की जनसंख्या जो है सबसे न्यूनतम रही, वो है नागालैंड। नेक्स्ट है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इनमें से कास्टिक सोडा जो है वो कच्चा माल नहीं है, बाकी नेफ्था, जिप्सम, सल्फर ये तीनों क्या है? कच्चे माल है, लेकिन कास्टिक सोडा जो है वो कच्चा माल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही नहीं है पर्वत को उसके महाद्वीप से। तो यहाँ पे देखिए, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप सही है, माउंट मैंकिले उत्तरी अमेरिका सही है, लेकिन एल्ब्रुस जो है वो एशिया नहीं है। नेक्स्ट है एकोनकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो एल्ब्रुस एशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है वाणिज्य दुग्ध उत्पादन, तो ये कहाँ पर है? तो ये डेनमार्क में है। नेक्स्ट है वाणिज्य अन्न उत्पादन, ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है वाणिज्य बागाती कृषि, ये कहाँ पर है? मलेशिया में। वाणिज्य फल उत्पादन, तो ये कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो ये तमिलनाडु और गुजरात में जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवांत महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें बुद्ध घोष की समंत पासादिका इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो वो थी देवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगिरी किसकी रचना है? तो ये काजिम शिराजी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन डी, जूता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये जो है केशव चंद्र सेन। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना आदि आप छोड़िए, ब्रह्म समाज की, तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो ये किया गया सन 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। यानी कि जो
बालक सब उसमें काम करते हैं कारखानों में, उसके लिए मनाही है। तो ऐसा निषेध है, तो ऐसा निषेध कैसा है, तो ये पूर्ण निषेध है। इसको पूर्ण निषेध जो है कहा गया है कि बालकों को जो है नहीं रख सकते। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 जो है संशोधित किया गया, करेक्ट है। 101 में वे संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो कौन जो है इसमें नहीं रहे हैं, तो वो है दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, ये दोनों जो है नहीं रहे हैं। बाकी वीरेंद्र कुमार सचदेवा और श्यामा चरण शुक्ल ये दोनों रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं रहे वाला चुनना है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने, तो कैसे जो है ये कार्य करती है? तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो है किया जाता है, इसके बाद शपथ जो है ली जाती है, फिर इसके बाद निधन संबंधी उल्लेख जो है यहाँ पे किया जाता है, फिर मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, इनमें से कौन नहीं रहे? तो वो है न्यायमूर्ति एस.के. झा, ये जो है नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है 243 न 1 में। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये तो आपको पता चल गया कि सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं सबसे अधिक, लेकिन कितने प्रतिशत? तो ये लगभग 20% जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्य पहाड़ियों से जो है निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो ये रहता है उत्तरी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज है, तो इनमें से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो वो है संगमरमर। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 12 कपाल तंत्रिकाएं जो है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कितना होता है? तो हमेशा सीधा पाया जाता है। नेक्स्ट है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो वो है मर्स, सार्स, कोविड-19, तो ये उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है वो नहीं है। बाकी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और USB पेन ड्राइव ये तीनों है, ये जो है वो नहीं है, तो हमारा नहीं है वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, XML, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है, तो ये है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब इसके बीच में जो है ये आवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ब्लोफिश क्या है? तो ये सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्यूमा क्या है? ये है ऑप्शन सी है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये है बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो ये कितना है? तो ये है 34.14। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इसमें से जो है हीरा जो है वो केवल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है आकांक्षा योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के संदर्भ में जो है बनाई गई है। तो चलिए ये थे 100 प्रश्न जो कि MPPSC में पूछे गए थे। तो ये आप सभी के लिए जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए लाभदायक होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।